हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आज के विषय के साथ हाजिर हूँ। भयंकर गर्मी में अचानक तेज़ हवा बारिश होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बर्ड्स के लिए। इसी के साथ आपका वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। तो चलिए ये नज़ारा दिखाता हूँ मैं एक अच्छे मौसम का। शुरुआत करते हैं सुबह के टाइम से। आप देखिए ये प्राकृतिक नज़ारा आप देख रहे हैं। पूरा पेड़ जो है फूलों से लदा हुआ है। नाम मैं नहीं जानता कि क्या है, बट ये बहुत सुंदर नज़ारा था और सुबह का वक्त था। तो मैंने अचानक उसी समय 4-5 दिन से टेम्परेचर जो है दोपहर में 44-45 पहुंच रहा था, और उस टेम्परेचर के बाद का नज़ारा बहुत तेज़ आंधी, बारिश, तूफान चलने लगता है। तब आपके बर्ड्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें क्रिएट होती हैं और उनसे बचने के या उनके इलाज करने के क्या तरीके हैं। तो बचने के तरीके भी दिखाऊंगा, किस तरीके से वो मौसम था अच्छा वाला और ये अचानक से मौसम बदल गया उसी समय दोपहर में, और बहुत तेज़ आंधियाँ और हवाएं चलने लगीं और ये भयंकर बारिश होने लगी। उसका भी नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए कि क्या क्या होता है लाइव। और आप देख लीजिए हवाओं का तांडव। मोबाइल स्क्रीन को भी, पूरे मोबाइल को धो दिया इन्होंने एक बार, और मैंने आप सभी के लिए जोखिम लिया। तो उसके बाद क्या होता है, इनको सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एब्री है या केज हैं उनमें, तो उसमें आप ये बाहर से पॉलीथीन लगा करके डायरेक्ट हवा को रोक सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाई हुई है तो आपको लगानी चाहिए, ताकि ये डायरेक्ट हवा और बारिश एकदम से अंदर ना जा पाए। नहीं तो इस तरीके की अगर ओपन एब्री किसी के पास है, अगर खुले में किसी ने रखे हुए हैं, तो बर्ड वो सर्दी गर्मी से मर जाएंगे या उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आप देखिए दिन में अंधेरा है, ये 12 बजे से लगभग 12:30 या 12 बजे के लगभग का टाइम रहा होगा ये, जब ये मौसम एकदम सडनली चेंज हुआ। तो उस समय का नज़ारा है कि मोबाइल की फ्लैश लाइट से भी अब इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइट तो ऐसे समय पर रहती नहीं है। तो मेरा ये सब इतना करने का मकसद इतना ही था, बताना, और यही मेरा उद्देश्य है, ताकि आप सभी जितने भी मेरे नए हॉबिस्ट भाई हैं, दोस्त हैं, उनको इस तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो जो कि मैंने फेस की हुई हैं। अब आप देखिए प्रॉब्लम्स क्या हुई, ये तो बता दिया मैंने आपको कि इस तरीके से ढक लेना चाहिए, बारिश से रोक देना चाहिए। हाँ, जब ऊपर भी आपका शेड पे टीन पड़ी हुई होती है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा तप जाती है इस तरीके से जब, और उसके बाद ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है। उससे जो अंदर है ना, इतना फ़र्क पड़ता है बर्ड पर, उसकी बॉडी पे, कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो उसके लिए आप इस तरीके से ये जो पुआल का, सरकंडे का, ये जो छप्पड़ है, बहुत सी जगह छप्पड़ बोलते होंगे, बहुत सी जगह और नामों से पुकारा जाता होगा, जो भी हो जहाँ वो आप समझ लीजिए, मैंने तो आपको लाइव दिखा दिया। इस तरीके से रख सकते हैं ताकि इसको बहुत ज़्यादा हीट भी इसके अंदर नहीं जा पाएगी, ये कंट्रोल कर देगा। और इससे अच्छा कोई कंट्रोलर नहीं है हीट को रोकने के लिए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और देसी जुगाड़ है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब उस जो बारिश से, उस धूप से, उस सब जो दिखाया, उससे हुआ क्या, ये आप देखिए। ये बर्ड्स है रूटीन ऑफिसर, और भी बर्ड थे, ये मैंने एक दिखाया। इसकी कंडीशन ज़्यादा थी क्योंकि ये एकदम से ये सब बहुत ज़्यादा सांस लेने लगा, गहरी गहरी, इसको सांस लेने में दिक्कत हो गई। पेट से, मुंह से आवाज़ें आने लगी भयंकर भयंकर, सरसराहट की, घर घर की। तो उसके बाद में इसको लगा हमको कि ये मर जाएगा, तो हमने एक ऐसे ही केज में इसको डाल दिया। क्योंकि फिर एक इंसानियत वाली बात होती है आदमी के अंदर कि भाई अरे नहीं, देखें, लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा भाई कि नहीं नहीं, ये तो मर जाएगा, ये बचेगा नहीं, और ये तो ठीक नहीं हो सकता, और इसमें तो ईयर सैक माइट्स और पता नहीं क्या क्या। तो हम लोगों ने पता किया,
जो जिसकी समझ में आया पिक देख करके वो उन्होंने हमको बताया, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं थे। हमें लगा कि इसको ये अचानक सर्दी गर्मी मौसम चेंज होने की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आई है और इसका इलाज हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके जो सबसे पहले इसने खाना छोड़ दिया, तो हमने सबसे पहले इसको अलग डाल दिया कि हमें पता है ये मर जाएगा, हमको नहीं पता था कि ये बच भी सकता है, तो हमने इसको अलग डाल दिया ऐसे ही गंदे संदे केज में। हालांकि आप ऐसा ना करें, हमने जैसा किया ये गलत था, हमको साफ़ करके केज वगैरह डालना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं था सडनली हमारे पास कुछ अलग करने के लिए, तो हमने डाल दिया। तो उसके बाद हमने इसको हैंड फीडिंग करवा दी। जब इसने खाना छोड़ दिया तो इसको हैंड फीड करवाई, ताकि ये इसके अंदर जो इसकी इम्यूनिटी पावर है, जो सिस्टम है वो मजबूत रहे, या यूँ कहिए कि जो कुव्वते मदाफियत है इसकी वो दुरुस्त रहे और ये सरवाइव कर जाए। क्योंकि जब तक पेट में ही कुछ नहीं होगा तो दवा भी कुछ नहीं कर सकती। दवा भी तभी काम करती है जब आप खाते हैं, आपका सिस्टम जो है वो बढ़िया होता है। आप देख लें कितना वीक है ये, सामने से भी बहुत बर्ड ने इसको मारा है और ये इसकी हालत ये हो गई, इसकी आवाज़ें बहुत भयंकर भयंकर आ रही हैं। फिर हमने सबसे पहले इसको हैंड फीडिंग की और उसके बाद क्या किया वो बताते हैं। उसके बाद हमने इसको एक O2 ऑफ्लॉक्सासिन और एंडाजोल सस्पेंशन आता है, उसकी हमने मात्रा दी। अगर क्या मात्रा दी, कितनी देनी चाहिए, तो ये लोग जब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी जानकारी दूंगा। वो दिया। उसके बाद मैंने इसके लिए दिया सेफ्ट्रान DS, एक टैबलेट आती है, उसका हमने कुछ पार्ट्स इसको दिए। उसकी मात्रा भी आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। और क्योंकि वो बहुत अच्छी दवा है, एंटीबैक्टीरियल भी हैं दोनों, और ये बहुत अच्छी दवाएं हैं। हालांकि मैं हर मर्ज में इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरा जो अनुभव है मैं वो शेयर कर रहा हूं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम इस तरीके होती है, तो मुझसे बात कर सकता है, राब्ता कर सकता है, मैं उसको बताऊँगा कैसे मैंने किया था। दूसरा, ये 3 बर्ड फिर हो गए थे इसी कंडीशन में, इन तीनों को वही किया। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी इसको, एकोनाइट, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और उन सब सिम्टम्स पे भी वो काम आती है। वो मैंने दी इनके लिए और उससे इनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। और प्रॉपर इनको हैंड फीड की जब ज़रूरत पड़ी वो हमने देते रहे। एकोनाइट के साथ साथ एक मेडिसिन और थी होम्योपैथिक जो हमने इनके लिए दी, रस्टॉक्स। तो वो भी इनके जो सिम्टम्स थे उनसे मिलती जुलती थी, तो वो हमने दी और उससे इनको फ़ायदा इतना हुआ कि ये बर्ड आज की डेट में आपके सामने सारे कॉस्टली बर्ड हैं। ये ऑपलाइन है, आपका ओलिव ऑपलाइन है, ये लुटिनो फिशर है और ये वायलेट मास्क है। तो आप समझ रहे हैं कि ये 3 बर्ड हमने, जिनकी उम्मीद हमको नहीं थी कि बच जाएंगे, और हमने ये बचा लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, दोस्तों, अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जो मैंने बताया, और ये होंगी ज़रूर, क्योंकि बरसात भी आएगी, गर्मी भी होगी और आप हवा भी चलेगी, तो इनसे आपको बर्ड को बचाना है। और अगर कोई समस्या हो तो इन दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करना है ये आप बिना मेरे से पूछे या किसी और व्यक्ति से सलाह लिए न करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कोई भी फ़ायदा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।